मेरा नाम है अजय वर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का बायोमोलिक्यूल। और जो हमारा क्लास 12th केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर भी है, जो उसमें बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट होता है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। हमारा चैप्टर कौन सा है? बायोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल, है ना। ये हमारा क्लास मतलब 11th में बायो में है ये, और आपकी 12th में केमिस्ट्री में आता है आपका ये, ठीक है। दोनों में हमारा मतलब हेल्प करेगा ये चैप्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि बायोमोलिक्यूल का मतलब क्या होता है। जो ये बायोमोलिक्यूल वर्ड है वो आया कहाँ से, है ना। तो देखो, हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है ना, वो होता है एक वर्ड से जिससे बोला हमने बायोमोलिक्यूल, है ना। बायोमोलिक्यूल बोला। तो अब ये बायोमोलिक्यूल जो वर्ड है वो आया कहाँ से, है ना। तो बता रहा है बायोमोलिक्यूल का मतलब क्या है। बता रहा है बायो का मतलब तो हो गया एक तरह से लिविंग बॉडी, है ना। क्या हो गया? लिविंग बॉडी। और मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया आपका? एक केमिकल सब्सटेंस हो गया, एक तरह से केमिकल सब्सटेंस हो गया। तो बायोमोलिक्यूल क्या है? तो बता रहा है बायोमोलिक्यूल, इसने ये बताया कि किसी भी लिविंग बॉडी से जब हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, क्या ले लिया? एक छोटा सा पार्ट ले लिया। फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक लिविंग बॉडी से सेल ले ली, और कौन सी सेल ले ली? फॉर एग्जांपल के लिए लीवर की सेल ले ली। कौन सी ली थी? लीवर सेल ले ली, है ना। तो आपने उस लीवर सेल को ले लिया, या मान लो आपने लीफ ले ली, आपकी लीफ ले ली, है ना। आपने बाल का टुकड़ा ले लिया, हेयर ले लिया एक। ये सारा क्या है? बायोमोलिक्यूल है। क्या है? बायोमोलिक्यूल। तो हमने करा क्या? बायोमोलिक्यूल क्या है? बायो का मतलब एक लिविंग बॉडी, और मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया? केमिकल सब्सटेंस, या एक छोटा सा बॉडी का पार्ट ले लिया। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने क्या लिया? लीवर की सेल ले ली, या तो लीफ ले लिया, या क्या ले लिया आपने? एक बाल का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, बाल ले लिया, तोड़ लिया, उसे क्या बोला हमने? बायोमोलिक्यूल, है ना। तो अब देखो चैप्टर स्टार्ट कैसे होता है। तो तरह स्टार्टिंग में जब साइंटिस्टों ने देखा कि हमारी लिविंग बॉडी जो है ना, एक लिविंग बॉडी जो ऑर्गेनिज्म है वो बना किन किन पार्ट से है ना। तो हमने करा कि लिविंग बॉडी का एक छोटा सा पार्ट लिया। क्या ले लिया हमने? लीवर की सेल ले ली। क्या ले ली? लीवर सेल। और इसको कहाँ फेंक दिया मैंने? उठा के एक एसिडिक पूल में डाल दिया। कहाँ डाल दिया हमने? एक एसिडिक पूल में डाल। जब एसिडिक पूल में हमने लिविंग छोटी सी सेल डाली, तो ये एसिडिक पूल में डालने के बाद इसके दो पार्ट्स आए। कैसे आए? दो पार्ट। पहला पार्ट तो था सॉल्युबल वाला, और दूसरा कौन सा था? इनसॉल्युबल वाला। जो सॉल्युबल होता है वो तो गायब हो गया, घुल गया, वो तो अब तो खत्म हो गया। अब जो इनसॉल्युबल वाला पार्ट था, कौन सा? लिविंग बायोमोलिक्यूल का लिविंग बॉडी का जो छोटा सा पार्ट था, उसमें क्या है? एक इनसॉल्युबल वाला पार्ट आया। और इनसॉल्युबल वाले पार्ट के भी कितने पोर्शन आए? 4, है ना। पहले नंबर पे क्या आता है? प्रोटीन। क्या आता है? प्रोटीन। दूसरे नंबर पे क्या आता है आपका? कार्ब्स आ गए, या बोलो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आ गया। और देन थर्ड नंबर पे आपका आ गया फैट, है ना, या आप इसको लिपिड भी बोल सकते हो, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे था, लास्ट वन कौन सा है आपका? न्यूक्लिक एसिड। क्या है आपका? न्यूक्लिक एसिड। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, है ना। सबसे पहले क्या बताया? बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल का मतलब क्या है? लिविंग बॉडी का आपने एक छोटा सा पार्ट ले लिया। फॉर एग्जांपल के लिए क्या लिया था हमने? लीवर की सेल ले ली थी। देन उसके बाद हमने क्या करा? उस लीवर की सेल को एसिडिक पूल में डाला। एसिडिक पूल में डाल के कितने पोर्शन मिले हमें? 2। एक सॉल्युबल वाला और एक इनसॉल्युबल वाला। जो सॉल्युबल वाला पोर्शन होता है वो तो गायब हो गया। जो इनसॉल्युबल वाला पोर्शन है उसके कितने पोर्शन थे? फिर से देन 4 थे। पहला कौन सा है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, या जिसको हम फैट बोल सकते हैं। देन लास्ट वन क्या है आपका? न्यूक्लिक एसिड। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, इतना उतार लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। चलो पहला पढ़ते हैं। पहला पार्ट कौन सा आया था हमारा? प्रोटीन, है ना। अब देखो प्रोटीन बता रहा है वो है क्या चीज, ठीक है। बता रहा है प्रोटीन ना हमारा एक तरह का पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर। अब पॉलीमर क्या होता है? फॉर एग्जांपल के लिए साइकिल की चैन होती है। आपने देखी ना, ऐसे साइकिल की चैन में हुक्स बने होते हैं, ऐसे बहुत सारे साइकिल की चैन है, मान लो ऐसे करके। तो जो ये पूरी साइकिल की चैन है, ये क्या है? एक तरह का पॉलीमर। और जो पूरी साइकिल की चैन है वो छोटे छोटे हुक्स से बनी है ना। ये छोटा सा हुक, और इसको क्या बोलेंगे हम? मोनोमर। क्या बोलेंगे? मोनोमर।
तो ऐसी पॉलीमर भी किससे बना होता है, मोनोमर से। तो बता रहे हैं हमारा प्रोटीन भी क्या है, एक तरह का पॉलीमर, और प्रोटीन किससे बना होता है, मोनोमर से। और प्रोटीन के मोनोमर का नाम क्या है, अमीनो एसिड। क्या है, अमीनो एसिड से, है ना, ये अमीनो एसिड बोल दो। अब बता रहा है जैसे हमारा एक मोनोमर है, सॉरी है ना, मोनोमर, और जो आपका अमीनो एसिड है वो दिखता कैसे है। तो बता रहा है अमीनो एसिड का फॉर्मूला बहुत इजी सा है। बता रहा है बीच में कार्बन, एक तरफ COOH, ऊपर मान लो H मान लो, नीचे R, और एक तरफ क्या आ गया, NH2। आप इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। तो मान लो सर हमको R यहाँ नहीं लगाना, यहाँ लगाना है, यहाँ लगा दो भैया। COOH यहाँ लगाना है, यहाँ लगा दो, मर्जी है, कहीं पर भी कुछ भी लगा दो। तो जनरल फॉर्म हमारी अमीनो एसिड की कैसे होती है, ऐसे होती है, एक तरफ COOH, एक तरफ NH2, एक तरफ H और एक तरफ R, बोले तो कार्बन की लॉन्ग चेन, है ना। R का मतलब तो क्या है, कार्बन की लॉन्ग चेन होती है आपकी, कार्बन की लॉन्ग चैन होती है, या रिंग भी हो सकती है, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अब देखो अमीनो एसिड है, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और देखो, जो पॉलीमर होता है हमारा, क्या होता है, पॉलीमर। पॉलीमर किससे बना होता है, मोनोमर से। किससे बना होता है, मोनोमर से, है ना, छोटी छोटी यूनिट से बना होता है, मोनोमर से। अगर जो ये पॉलीमर जो है ना, वो बता रहा है वो दो हिस्सों में टूटा है। अगर सारे मोनोमर अगर सेम है, क्या है, सेम है, और एक बार क्या होता है, सारे मोनोमर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ऐसा पॉलीमर जिसके सारे मोनोमर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर। क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर। और ऐसा पॉलीमर जिसके सारे मोनोमर क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो ऐसे पॉलीमर को क्या बोलते हैं, हेट्रोपॉलीमर। क्या बोलते हैं, हेट्रोपॉलीमर, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमारे पास यही एक वर्ड आता है कि आपका जो प्रोटीन है ना, वो क्या है, आपका प्रोटीन मतलब होमोपॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर है, क्या है। तो बता रहा है हमारा जो प्रोटीन है वो एक तरह का हेट्रोपॉलीमर है। क्या है, हेट्रोपॉलीमर है। अच्छा ठीक है, वो बोलता है अच्छा पॉलम, तो जो हमारा प्रोटीन है वो जनरल फॉर्म में दिखता कैसा होगा, तो होता है जैसे मान लो यहाँ पे आया AA1। AA1 का मतलब क्या हो गया, अमीनो एसिड 1। इधर आ गया मान लो अमीनो एसिड 2, इधर आ गया अमीनो एसिड 3, यहाँ पे क्या गया, अमीनो एसिड 4। देन ऐसे क्या होगा, चलते चले जाएंगे। और सारे मोनोमर्स जो होते हैं, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, 4, सारे आपस में क्या होते हैं, एक लिंक के द्वारा, एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, एक प्रोटीन की लॉन्ग चैन है, या बोलो अमीनो एसिड की लंबी सी चैन लगा दी। सारे अमीनो एसिड कहते हैं अलग अलग थे, इसलिए हमने प्रोटीन को क्या बोला, हेट्रोपॉलीमर। यहाँ तक कोई डाउट, पक्का। सबसे पहले क्या बताया हमने, बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल को दो पोर्शन में बांटा हमने, जब एसिडिक पूल में डाला तो एक सॉल्युबल वाला पार्ट आया और एक इनसॉल्युबल, है ना। जो सॉल्युबल वाला पार्ट था वो तो गायब हो गया बिल्कुल, मतलब डिसॉल्व हो चुका है। इनसॉल्युबल के कितने पोर्शन थे, 4। कौन कौन से, द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और आपका न्यूक्लिक एसिड। देन फर्स्ट वन पे क्या आया, आपका प्रोटीन आया। तो प्रोटीन के बारे में हमने क्या बताया, बता रहा है जो प्रोटीन होता है एक तरह का पॉलीमर है, जैसे साइकिल की चेन। अब साइकिल की चेन क्या है, छोटे छोटे हुक से बनी होती है, मतलब पॉलीमर किससे बना है, छोटी छोटी सब यूनिट से, और उन सब यूनिट को क्या बोलते हैं हम, मोनोमर। तो ऐसी प्रोटीन भी क्या है, पॉलीमर। तो प्रोटीन का मोनोमर का नाम क्या है, अमीनो एसिड, है ना। अब अमीनो एसिड का जनरल मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बीच में कार्बन, एक तरफ ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तरफ क्या है NH2, और ऊपर H नीचे R, ये क्या है आपका अमीनो एसिड। अब बताया हमारे पास जो पॉलीमर है वो दो पैटर्न में होता है। बता रहा है अगर जो पॉलीमर है वो किससे बना है, छोटी छोटी सब यूनिट बोलते हो मोनोमर से। अगर सारे मोनोमर क्या है, सेम है, तो उसे क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर। अगर सारे मोनोमर क्या है, डिफरेंट है, तो उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोपॉलीमर। इजी है ना। फिर क्या बताया, जो प्रोटीन है बता रहा है वो क्या है, हेट्रोपॉलीमर टाइप का है। कैसे, क्योंकि पहला है जैसे मान लो अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 4, ऐसे अलग अलग अमीनो एसिड होते हैं, वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं मोनोमर की, और इसी लॉन्ग चेन को क्या बोलते हो आप, प्रोटीन बोलते हो। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अब एक छोटे सा डाउट यहाँ पे ये आता है कि सर आपने ये तो बता दिया कि ये लंबी सी चैन आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन जो यहाँ पे ये बॉन्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, ये बॉन्ड है, ये लिंकेज है, इस बॉन्ड को बोलते क्या है भैया, इस बॉन्ड को, इस लिंकेज का नाम क्या है। तो बता रहा है एक अमीनो एसिड सेकंड अमीनो एसिड से एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, एक लिंकेज के द्वारा जुड़ा होता है, उस बॉन्ड को या उस लिंकेज का नाम क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसे, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, या इसको आप ये भी बोल सकते हो पेप्टाइड लिंकेज, है ना, पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे भी एक क्लियर हो जाता है कि हाउ वन अमीनो एसिड इज कंबाइंड विद द अनदर अमीनो एसिड, है ना। कैसे, ये क्वेश्चन ये अभी ये उतार लो, फिर इसके बाद लिखवाते हैं, ठीक है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। यहाँ तक समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी क्या बताया हमने कि जो आपका प्रोटीन है वो क्या है, एक तरह का मोनोमर है, वो सॉरी जो प्रोटीन है आपका एक तरह का हेट्रोपॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर का मतलब उसके सारे मोनोमर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि आपका जो प्रोटीन जो है ना वो हेट्रोपॉलीमर है, मतलब उसके सारे मोनोमर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। पहला मोनोमर मान लो अमीनो एसिड 1 हो गया, देन सेकंड क्या हो गया आपका अमीनो एसिड 2, देन अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 4, अलग अलग टाइप के। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है क्या, हाउ वन अमीनो एसिड आर कंबाइन या बाइंड, है ना, कंबाइंड विद अनदर अमीनो एसिड, है ना। मतलब एक अमीनो एसिड आपका अमीनो एसिड बता रहा है एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कैसे बाइंड होता है। तो इसका सीधा सा आंसर है, तुम क्या लिख दोगे, बाय किसके द्वारा, पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा, है ना, या पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आप ये बोल सकते हो, ठीक है। अब पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज बनता क्या है, बाय डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से बनता है भैया। क्या बनता है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब तुम बोल रहे हो सर ये तो आपने बहुत अजीब सा वर्ड बता दिया, सिंथेसिस। देखो सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना है। क्या होता है, फॉर्मेशन होना। चलो पूरा ही लिख देते हैं, फॉर्मेशन होना, ठीक है। और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, और डी का मतलब होता है एग्जिट होना, है ना। इसका मतलब क्या है बता रहा है, इसका मतलब जब भी आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा वहां पे एक तो पहले सबसे पहले क्या होगा, वाटर का सिंथेसिस होगा, और वहां पे वाटर का सिंथेसिस होके वाटर वहां से एग्जिट ले लेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। आया समझ में, क्या बोला, जब भी आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड होगा तो वहां पे पहले क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, देन वहां से वो वाटर का मॉलिक्यूल एग्जिट ले लेगा। तो इसलिए इसे क्या बोला, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। चलो अब एक पोर्शन वो देखते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड रियल लाइफ में कैसे बन कैसे रहा है मॉलिक्यूलर लेवल पे, है ना। अच्छा एक चीज तो पता है ना, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, ये असली में ऐसे होता है ना, कार्बन इधर डबल बॉन्ड O एक तरफ, मतलब इसको ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड O ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पे O फिर यहाँ पे H, इस तरीके से भी होता है, ये तो पता है ना। एक तरफ OH है, फिर देन डबल बॉन्ड O, और इधर से वो पीछे से किसी ना किसी से कंबाइन होगा, ठीक है। चलो देखते हैं अमीनो एसिड का अभी स्ट्रक्चर याद है ना, कैसे था, बीच में कार्बन, ऊपर क्या है, मान लो ऊपर R ले लेते हैं, नीचे क्या ले लेते हैं H, या ऊपर H लिखवाया था साइन हमने, कहीं पर भी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ऊपर H ले लिया, नीचे क्या ले लिया हमने, R ले लिया, ठीक है। एक तरफ क्या था, C डबल बॉन्ड होता ना, तो C डबल बॉन्ड OH, या ये ओइक एसिड आपका, और इधर क्या आ गया NH2, या अमाइन ग्रुप आ गया, ठीक है। ये पहला अमीनो एसिड है, इसको मान लिया, मान लो इसमें R1 आ रहा है, देन यहाँ पे मान लो कोई दूसरा अमीनो एसिड आ रहा है कार्बन, यहाँ पे COOH उसका इधर आएगा, ऊपर क्या आएगा, हमने क्या लिया है, H लिया है, नीचे क्या लिया है, R1 था, यहाँ पे क्या ले लेते हैं R2, अमाइन ग्रुप था, तो NH2 है, NH2 का एक H ऐसे ले लेता हूँ, एक H इसका ऐसे ले लेता हूँ, बात हुई पड़ेगी, ठीक। तो देखो होता क्या है, पहला अमीनो एसिड 1 और सेकंड अमीनो एसिड 2, दो अमीनो एसिड बाइंड कैसे होते हैं, तो हमने क्या बताया था, पेप्टाइड लिंकेज। तो देखो होता क्या है, असली में अमीनो एसिड 1 के ओइक एसिड का OH और अमीनो एसिड 2 के अमाइन ग्रुप का H। क्या बताया, अमीनो एसिड 1 के ओइक एसिड बोलो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अमीनो एसिड 2 के अमाइन ग्रुप का H, आपस में क्या हो जाता है, ये बाइंड हो जाते हैं, ऐसे करके क्या बनेगा, ये बाइंड होंगे। तो खुद बताओ, यहाँ पे H और OH मिलके क्या बना देगा, वाटर, हो गई हाइड्रेशन सिंथेसिस, है ना, बताया था ना, वाटर का क्या होगा सिंथेसिस, तो ये दोनों मिल जाएंगे, यहाँ से ये पहले बॉन्ड ब्रेक होगा और H और OH मिलके क्या बनाएंगे, वाटर, और यहाँ से बन के निकल लेंगे, माइनस हो जाएगा, तो इसी को ही क्या बोला, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। आया समझ में। अच्छा अब देखो इसके बाद होता क्या है, जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे टूट जाता है तो बनता कैसे है, देखो ये वाला NH2 का NH2 है, ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या है, कार्बन का कार्बन, C डबल बॉन्ड O ऊपर है, यहाँ पे ऊपर H है, नीचे क्या है आपका R1, ठीक। अब जो ये कार्बन है इसका बॉन्ड डायरेक्ट किससे बना, इस वाले नाइट्रोजन से बन गया, है ना। तो ये वाला डायरेक्ट बॉन्ड कहाँ से बना, नाइट्रोजन से। यहाँ पे नीचे एक H लगा हुआ है, इधर कार्बन, देन लास्ट में क्या है COOH, ऊपर क्या है H, नीचे क्या है आपका R2।
आया समझ में? तो देखो ये अमीनो एसिड क्या था, 1 अमीनो एसिड 1, इसको क्या बोला अमीनो एसिड 2 है, और ये वाला बॉन्ड आया, और इस बॉन्ड को ही आप क्या बोलोगे पेप्टाइड बॉन्ड, क्या बोलोगे पेप्टाइड बॉन्ड बोलोगे, या आप इसको क्या बोल सकते हो पेप्टाइड लिंकेज बोल सकते हो। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ भैया, आया समझ में? बिल्कुल रिपीट करना है, चलो कर देते हैं, तो सर अब इतना बोल रहे हो तो कर ही देते हैं, है ना। देखो सबसे पहले क्या आया, हाउ वन अमीनो एसिड आर कंबाइंड विद द अनदर अमीनो एसिड, मतलब एक अमीनो एसिड आपका प्रोटीन के अंदर दूसरे अमीनो एसिड से कैसे कंबाइंड होता है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि सर भैया यहाँ पे जो एक अमीनो एसिड है ना वो दूसरे अमीनो एसिड से किसके द्वारा कंबाइंड होता है, एक दोस्ती के द्वारा हो, एक बॉन्ड के द्वारा। उस बॉन्ड का नाम क्या है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। अब बता रहा है जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा या पेप्टाइड लिंकेज बनेगा तो वहां पे क्या होगा डीहाइड्रेशन सिंथेसिस होगा। अब डीहाइड्रेशन सिंथेसिस का मतलब क्या है, हाइड्रेशन का मतलब पानी, डी का मतलब एग्जिट होना, सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन, मतलब क्या है वहां पे हमेशा पानी बनेगा और बन के वहां से निकल लेगा, इसलिए यहाँ पे क्या बोला डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे पहला अमीनो एसिड 1 और देन यहाँ पे क्या है अमीनो एसिड 2। तो पहले अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और सेकंड अमीनो एसिड के अमाइन ग्रुप का H, ये आपस में क्या हो जाता है, यहाँ से बॉन्ड टूटता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अमाइन ग्रुप का H मिलके क्या बनाते हैं पानी बनाते हैं, और पानी बना के यहाँ से क्या हो जाता है वाटर का मॉलिक्यूल एग्जिट ले लेता है। तो इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड किससे बनाता है, सेकंड वाले अमीनो एसिड के नाइट्रोजन से, तो डायरेक्ट बॉन्ड बनाया, और इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं आप पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, पक्का समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। अच्छा एक छोटी सी चीज और बताओ, यहां पे कितने अमीनो एसिड कंबाइन हुए, 2 अमीनो एसिड 1 और अमीनो एसिड 2। अब तुम ये इमेजिन कर सकते हो ना कि यहाँ पे क्या ओइक एसिड, यहाँ पे अगर मैं थर्ड अमीनो एसिड लगा देता तो इसका ओइक एसिड का OH और थर्ड अमीनो एसिड का अमाइन ग्रुप का H आपस में फिर से बॉन्ड बना के फिर से ऐसे तीसरा अमीनो एसिड लग जाता, फिर देन फोर्थ देन फिफ्थ, ऐसे करते करते आगे एक लंबी सी चेन बन जाती। आया समझ में ऐसी? तो देखो होता क्या है, बता रहा है अब 2 अमीनो एसिड जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं 2। तो बता रहा है अगर सिर्फ AA1 मतलब अमीनो एसिड 1 अगर कंबाइन हो गया किससे AA2 से, तो इसको क्या बोलते हैं, 2 अमीनो एसिड जुड़े हैं ना तो इसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड, क्या बोलते हैं डाइपेप्टाइड बोलते हैं। अब मान लो अमीनो एसिड 3 जुड़ जाते, मान लो ऐसे करके आ जाता आपका अमीनो एसिड 1 बाइंड विद अमीनो एसिड 2 देन बाइंड विद अमीनो एसिड 3 से, तो इसको क्या बोलते हैं हम ट्राइपेप्टाइड, क्या बोलते हैं ट्राइपेप्टाइड बोलते हैं। अगर मान लो अगर 4 आ जाता, जैसे मान लो AA1 AA2 AA3 AA4, मतलब अमीनो एसिड 1 2 3 4 आपस में 4 अब बाइंड हो गए तो इसे क्या बोलेंगे टेट्रापेप्टाइड। 5 हो जाते तो पेंटा, इसे क्या बोलेंगे टेट्रापेप्टाइड। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, आया समझ में, है ना? क्या बोला, बता रहा है अगर 2 ही अमीनो एसिड आपस में कंबाइन हुए तो उसे क्या बोलते हैं डाइपेप्टाइड, क्या बोलते हैं डाई। 3 बाइंड हो गए तो ट्राई, 4 बाइंड हो गए तो टेट्रा, 5 हो गए तो पेंटा। तो वही बता रहा है नॉर्मल क्या है पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। अब बता रहा है अगर ये एक पेप्टाइड बॉन्ड सिर्फ 2 अमीनो एसिड के बीच में एक ही पेप्टाइड बॉन्ड है तो इसे बोलेंगे क्या डाइपेप्टाइड। 3 हो गए तो ट्राई, 4 हो गए तो वो 3 हो गए तो ट्राई, 4 हो गए तो टेट्रा, ऐसे करके आगे चलता जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। तुम बोले हाँ सर समझ में आ गया, पक्का। इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। अच्छा वैसे जो ये बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है ना, ये थोड़ा मतलब वो टिपिकल नहीं है, बहुत होता है ना, बहुत टफ सा चैप्टर होता है। ये ऐसा चैप्टर नहीं है, चैप्टर इजी सा है, बस थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं इसमें, है ना। जैसे बॉन्ड वगैरह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अमीनो एसिड के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आप न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हो तो न्यूक्लिक एसिड में बॉन्ड्स के आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा बॉन्ड कैसे बन रहा है, कहाँ से जुड़ रहा है, किस तरीके से जुड़ रहा है। बाकी चैप्टर तो बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल हलवा टाइप, बिल्कुल मस्त आराम से चैप्टर हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत वाली बात भी नहीं है। इसकी एक रिवीजन वाला मैं वीडियो भी डालूंगा, उसमें 10-15 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर की रिवीजन करेंगे, बिल्कुल मस्त हो जाएगा, है ना। पेपर में बिल्कुल आराम से 20-25 नंबर जिम में, वैसे आते नहीं है 20-25 नंबर का, 6-7 नंबर का होता है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ लिया। अब हमारे पास आता है अमीनो एसिड। क्या आता है अमीनो एसिड। अच्छा ये तो पता ही होगा, हम प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, हमारी बॉडी में पाया जाता है, मतलब हमारी बॉडी में क्या पाया जाएगा, अमीनो एसिड भी पाया जाएगा, है ना। तो बता रहे हैं हमारे पास जो अमीनो एसिड है ना वो 2 टाइप्स में है,
अमीनो एसिड कैसे टाइप्स में? दो। एक होता है असेंशियल अमीनो एसिड, असेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक। और एक होता है नॉन असेंशियल, कौन से? नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। अब बता रहा है असेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड आपका क्या होता है। तो असेंशियल अमीनो एसिड ऐसा होता है जो हमारी बॉडी में फॉर्म्ड नहीं होता। क्या? असेंशियल अमीनो एसिड क्या है बता रहा है, इसको ऐसे लिख दो, डू नॉट फॉर्म इन ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी में फॉर्म्ड, ह्यूमन बॉडी जो हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं होगा उसको बोलेंगे असेंशियल, और जो हमारी बॉडी में फॉर्म्ड हो जाएगा, है ना, जैसे फॉर्म इन आवर बॉडी, ठीक है, फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में फॉर्म्ड होगा उसे क्या बोलेंगे? नॉन असेंशियल। को बोलते हैं ना जो चीज होती है उसकी कदर नहीं होती, तो वही बता रहा है वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में फॉर्म्ड होते हैं उसकी हमें कदर नहीं है, इसलिए क्या बोला उसे? नॉन असेंशियल। सीधी सीधी बात। और जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं होते तो उनको क्या बोलते हैं हम? असेंशियल अमीनो एसिड। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है। हमारी एनसीईआरटी में 20 अमीनो एसिड लिखे हुए हैं, 20 में से शायद कुछ 9 या 11 एसेंशियल है और बाकी के क्या है? नॉन एसेंशियल। वो आप डायरेक्ट याद कर लेना, उसमें कोई मतलब याद करने की ट्रिक नहीं है, आपको डायरेक्ट रटने ही पड़ेगी, जैसे वर्ड मीनिंग की तरह रटते हो ना वैसे याद करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट क्या था? ठीक है, आगे देखो होता क्या। ये तो अमीनो एसिड के टाइप्स हुए, दो तरीके होता है, असेंशियल और नॉन असेंशियल। असेंशियल कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी में फॉर्म्ड नहीं होते, और नॉन असेंशियल क्या होगा? जो हमारी बॉडी में फॉर्म्ड होते हैं। अब आता है हमारे पास प्रोटीन। क्या आता है? प्रोटीन। ठीक है भैया, ये प्रोटीन ने बड़ा नाक खत्म कर दिया आज। चलो देखते हैं प्रोटीन है। अब बताना हमारी बॉडी में प्रोटीन कैसे टाइप्स के पाए जाते हैं। तो प्रोटीन मेनली दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो। पहला होता है फाइब्रस प्रोटीन। क्या होता है? फाइब्रस प्रोटीन, ठीक। अच्छा, स्पेलिंग थोड़ी आगे पीछे हो जाए तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन बता रहा है। अब हमारे पास जो प्रोटीन है वो कितने टाइप्स के हैं? दो। बता रहा फाइब्रस प्रोटीन और एक ग्लोब्यूलर। बता रहा फाइब्रस क्या होता है और ग्लोब्यूलर क्या होता है। नाम में क्या रहा है? फाइब्रस, मतलब किसकी तरह दिखेगा? फाइबर्स की तरह, या फाइबर जैसे स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? फाइब्रस प्रोटीन। इजी है ना। तो फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है? सबसे पहले ना दोनों में एक छोटी सी चीज याद रखो, जो फाइब्रस प्रोटीन होगा ना ये वाटर में, किसके अंदर? वाटर में इनसॉल्युबल होगा। कैसा होगा? इनसॉल्युबल। एक को याद रखो, दूसरा उसका अपोजिट है। ये वाटर में इनसॉल्युबल है तो ये क्या होगा? वाटर में सॉल्युबल होगा। इजी, ठीक है। नाम में क्या रहा है? फाइब्रस। इसका मतलब क्या है? ये कैसे स्ट्रक्चर बनाएगा? फाइबर। तो देखो बताता क्या है इसमें, क्या आता है? टू प्रोटीन की जो चैन होती है, या बोलो टू अमीनो एसिड की चैन, ठीक है, टू अमीनो एसिड की जो चैन होती है वो क्या होती है? रन पैरेलली रन करेगी एंड मेक, बना देती है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। कैसा? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को बना देती है, और उसी को क्या बोलते हैं हम? फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है, अच्छा, फाइबर जैसा मतलब लंबे लंबे धागे कैसे हैं हमारे बालों में? आपने सुना होगा बालों में क्या होता है? कैरेटीन होता है। क्या होता है? कैरेटीन। तो इसका एग्जांपल क्या है? कैरेटीन। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, है ना। और एक होता है मायोसिन फाइबर। मायोसिन फाइबर 11th क्लास अगर तुमने पढ़ चुके हो तो आपने पढ़ा होगा। मायोसिन क्या है? एक मसल फाइबर होता है। दो तरह के मसल फाइबर होते थे, एक्टिन और मायोसिन वाले, है ना, लाइट बैंड डार्क बैंड। तो मायोसिन कौन सा होता है? डार्क बैंड वाला, ठीक है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? पक्का? क्या क्या बताया? प्रोटीन दो तरह का होता है, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर। फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है? जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें क्या होता है? दो अमीनो एसिड पैरेलली रन करते हैं और फाइबर जैसे स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? फाइब्रस प्रोटीन। एग्जांपल क्या होता है? कैरेटीन और मायोसिन, ठीक है। और जो फाइब्रस प्रोटीन होता है वो वाटर में कैसा होता है? इनसॉल्युबल। अब सेकंड आते हैं, क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है? भैया ये बता रहा है ये तो इनसॉल्युबल था, लेकिन ये क्या बोलता है? मुझे तो भैया पानी से प्यार है, तो ये क्या बोलता है? मैं तो वाटर में सॉल्युबल होऊंगा, है ना। तो ये क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। फिर ग्लोबुलर कैसा होता है? गोल गोल जैसा। ग्लोब तो सुना है ना, पूरे अर्थ का जो ये डायग्राम होता है वो 3D फिगर जो होती है वो ग्लोब बोलते हैं। तो ग्लोबुलर कैसा हो गया? स्फेरिकल हो गया। तो ग्लोबुलर में क्या होता है? इसमें बता रहा है जो अमीनो एसिड की चैन है, क्या है? अमीनो एसिड की जो चैन होती है, ठीक है, वो क्या होती है? हाईली कॉइल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? हाईली कॉइल्ड हो जाएगी। हाईली कॉइल्ड का मतलब क्या?
ऐसे लंबी सी चैन है, खुचुड़ मुचुड़ कर दिया, बहुत सारे ऐसे ऊन का गोला देखा है वैसे, है ना, खुचुड़ मुचुड़ करके ऊन के गोले जैसा बन गया, स्फीयर जैसा स्ट्रक्चर बन गया, है ना। तो क्या है, अमीनो एसिड की जो चैन है वो हाईली क्या हो जाएगी, कॉइल्ड हो जाएगी एंड फॉर्म करती है, क्या फॉर्म करती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी, स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर, है ना, स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी, और उसी को ही आपको क्या बोलते हो, ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हो। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, आसान है। इसमें क्या था, पहली रन करके फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाती थी, इसमें क्या हाईली कॉइल्ड हो जाती है, तो कैसा बनाती है, स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ग्लोबुलर प्रोटीन। इसके एग्जांपल क्या है, अच्छा इसका एग्जांपल है ब्लड। चलो इससे पहले आप एक क्वेश्चन है कमेंट में करना कि क्वेश्चन का आंसर आपको पता है या नहीं पता। हमारी बॉडी के अंदर ना शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, है ना। एक तो ऐसा हार्मोन होता है जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, एक होता है जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल को डिक्रीज करने का काम होता है, ठीक है। तो जो इंक्रीज करता है वो तुम्हारा होमवर्क है, वो तुम कमेंट करोगे, और डिक्रीज वाला भी पता है तब भी बताना। चलो मैं बता देता हूँ, बता रहा है एग्जाम्पल के लिए एक आता है इंसुलिन। क्या है इंसुलिन? इंसुलिन क्या है बता रहा है, ये ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, बोले तो डिक्रीज करने का काम करता है, वो क्या है, इंसुलिन भाई साहब। तो इंसुलिन किसका एग्जाम्पल है, एक तरह का ग्लोबुलर प्रोटीन का, और है ना, इंसुलिन है। और एक दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे को क्या बोलते हैं, इंसुलिन है, और एक एल्ब्यूमिन होता है। क्या होता है, एल्ब्यूमिन। आपने बोले सर ये एल्ब्यूमिन कुछ सुना सुना सा लग रहा है, हमने पढ़ा तो है शायद, तो तुमने पढ़ा होगा एल्ब्यूमिन ब्लड के अंदर कंपोजिशन होती है। क्या होता है, ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं ना, एल्ब्यूमिन उन्हीं प्रोटीन्स में से एक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, पक्का? चलो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करिए, बिल्कुल फास्ट रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी। तुमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, सबसे पहले अमीनो एसिड कितने मतलब इस बोर्ड का है ना, बाकी अभी पहले स्टार्ट में करेंगे दोबारा। अमीनो एसिड कितने तरह के हैं, दो, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल कौन सा होता है, जब हमारी बॉडी फॉर्म्ड नहीं करती है, हमारी बॉडी नहीं बनाती ना, मतलब मेरे को अब जरूरत है उसकी, तो ये बता रहा है। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, जो हमारी बॉडी फॉर्म नहीं करती उसे क्या बोलते हैं, एसेंशियल, और जो हमारी बॉडी फॉर्म आराम से फॉर्म कर लेती है उसे क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल। फिर प्रोटीन कितने टाइप्स के, दो, फाइब्रस और ग्लोबुलर। फाइब्रस क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और ग्लोबुलर क्या होता है, वाटर में भाई साहब ये सॉल्युबल होता है। फाइबर क्या करता है बता रहे हैं, इसमें दो प्रोटीन की चेन ऐसे चलती जाएगी और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना देगी, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, फाइब्रस प्रोटीन। और ग्लोबुलर में क्या होगा बता रहा है, ग्लोबुलर में जो प्रोटीन अमीनो एसिड की चेन होती है वो क्या हो जाएगी, हाईली कॉइल्ड हो जाएगी, और स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर, या बोलो वुलन बॉल जो होती है ना, उनके जो बॉल होती है उसका स्फीयर जैसे स्ट्रक्चर बना देगी, इसीलिए उसे क्या बोलेंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन। इसका एग्जांपल क्या था आपका, फाइब्रस का एग्जांपल का कैरेटिन और मायोसिन फाइबर, और इसका एग्जांपल क्या, इंसुलिन और एल्ब्यूमिन। यहाँ तक कोई डाउट, पक्का? ठीक है, अब एक इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं, अब लास्ट है बस, है ना, आपकी बात जो ये बोर्ड भरेगा बिल्कुल लास्ट है, इसमें अमीनो एसिड आपका खत्म हो, सॉरी प्रोटीन, आपका प्रोटीन वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, पार्ट 1 बायोमोलिक्यूल का हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, जो लास्ट है आपका प्रोटीन के स्ट्रक्चर। क्या, प्रोटीन के स्ट्रक्चर बताया, प्रोटीन के हमने ना स्ट्रक्चर्स देखे, क्या देखे, स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है ना वो लेवल्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। कैसे है, लेवल्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, तो चार तरह के लेवल्स है। सबसे पहले स्ट्रक्चर जो आता है वो उसे बोलते हैं प्राइमरी। प्राइमरी को ऐसे 1 के ऊपर डिग्री से दिखाते हैं, है ना, प्राइमरी लिख ही देता हूं डायरेक्ट, ठीक है। पहला आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। देन सेकंड नंबर पे क्या आता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे क्या आता है आपका, टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी, है ना, स्ट्रक्चर। देन लास्ट वन जो आता है आपका फोर्थ नंबर पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, है ना, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अरे तुम्हें राइटिंग तो समझ में आ रही है ना भाई मेरी, है ना, अरे समझ में आएगी, बहुत बढ़िया राइटिंग है मेरी, ठीक है। चलो देखते हैं, अब आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। चलो स्टार्ट करें, ओम नमः शिवाय। चलो देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम ना लीनियर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या, लीनियर स्ट्रक्चर के नाम से भी होते हैं। अब नाम में आगे लीनियर स्ट्रक्चर मतलब बिल्कुल सीधी सीधी लाइन जैसा होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, नॉर्मल AA1, AA2, AA3, AA4, बस सीधे सीधे है बस। लीनियर स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें बस नॉर्मली एक क्या होती है, अमीनो एसिड की चेन बस,
लीनियरली रन कर रही होती है उसे क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी स्ट्रक्चर या बोलो लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। खत्म, बस इतना सा, और कुछ नहीं। अब आता है सेकेंड स्ट्रक्चर। अब सेकेंड स्ट्रक्चर को ऐसे मानो, मतलब इसमें दो लाइंस होती है। सेकेंड स्ट्रक्चर को हम हेलिकल फॉर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी बोला जाता है, ठीक है, प्रोटीन, ठीक। डीएनए का मॉलिक्यूल देखा है ना, वो सॉरी डीएनए का मतलब आपने स्ट्रक्चर देखा, सेम टू सेम सेकेंडरी का होता है, ऐसे टिंग टिंग टिंग, बताया 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 बताया। अब बहुत से लोग ऐसे सोच लेंगे सर ये तो डीएनए है, यहाँ पे बीच में ऐसे ऐसे भी कर देते हैं, ये डीएनए नहीं है, ठीक है। ये क्या है, आपका प्रोटीन है, और प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, इसको ऐसे मानो, जैसे मान लो इस तरीके से, मान लो ये पहले अमीनो एसिड की है, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये ऐसे 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 करके ऐसे 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 करके हो गई है ना। तो ये कुछ हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो हाथ मेरे लंबे नहीं है वरना करके दिखाता तुम्हें, ऐसे 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 हो जाते हैं, ठीक है। तो हेलिकल जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर, जो डीएनए की तरह कुछ होता है। टर्सरी होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर आता है, इसको क्या बोलते हैं हम, वुलन बॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वुलन बॉल लाइक ये स्ट्रक्चर होता है। एक चीज याद रखना, जितने भी स्ट्रक्चर पढ़ोगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी, हायर लेवल में जाओगे, बीएससी वगैरह करोगे, एमबीबीएस वगैरह आगे पढ़ोगे जब, फार्मेसी वगैरह, उसमें और भी आते हैं। सबसे ज्यादा जो मोस्ट एक्टिव स्ट्रक्चर है कौन सा, मोस्ट एक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है ना प्रोटीन का, वो कौन सा होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर ही होता है, वुलन बॉल। फिर से वो कुचुड़ मुचुड़ वाला ग्लोबुलर जैसा, तो ऐसे कुचुड़ मुचुड़ कर दिया, वो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, इसको ही क्या बोलेंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। मोस्ट एक्टिव स्ट्रक्चर यही होता है, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक। अब सेकेंडरी पे आता है, वो लास्ट वन पे आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, एक क्यूब जैसे स्ट्रक्चर बना दूंगा, ऐसे करके एक क्यूब है, और क्यूब के एक फेज में ना कितनी, 3 बॉलें आएंगी, तो एक कुचुड़ मुचुड़, दूसरा कुचुड़ मुचुड़, तीसरा कुचुड़ मुचुड़, आया समझ में। एक कुचुड़ मुचुड़ क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर, तो एक टर्सरी, दूसरा टर्सरी, तीसरा टर्सरी, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और ऐसे करके 9वां, आया समझ में। तो मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएंगे, और जो ये स्ट्रक्चर बनेंगे ना, ये क्या बना देगा आपका, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो इसी को क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यूब लाइक होता है, कैसा होता है, क्यूब लाइक होता है, ठीक है, नॉर्मली जिसके अंदर टर्सरी स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, ठीक। अच्छा, एक छोटा सा चीज और याद रखना, पेपर में कई बार पूछता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ना, जो हेलिकल ये चैन होती है, ये आपस में बाइंड होती है, तो किस बॉन्ड के द्वारा बाइंड होती है, तो अभी पढ़ाया प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड किस बॉन्ड के द्वारा बाइंड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, कई बार, ठीक है, कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं, या टर्सरी में बोल दो या हाइयर वन में जो बोल दो, तो उसमें जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपस में बाइंड कैसे होते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा होते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, पक्का, ठीक है। अच्छा, आप देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, एक बार छोटा सा बिल्कुल फास्ट रिवीजन कराते हैं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, बायोमोलिक्यूल पढ़ा था, है ना। बायोमोलिक्यूल में क्या बता रहे, लिविंग बॉडी से कोई सा भी मॉलिक्यूल उठा लिया, एक लीवर की सेल उठा ली, बाल तोड़ लिया, तो ये क्या है आपका बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल को हमने सबसे पहले कहाँ डाला, एसिडिक पूल में डाला। अब एसिडिक पूल में डालने के बाद हमारे पास कितने पोर्शन आए, 2। एक तो आया एसिड सॉल्यूबल वाला, और एक आया एसिड इनसॉल्यूबल। जो सॉल्यूबल पूल था वो तो डिसॉल्व हो गया, वो तो गायब हो गया, आप तो उसे देख नहीं सकते। इनसॉल्यूबल में कितने पोर्शन थे, 4। कौन कौन से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आपका लिपिड, और देन लास्ट वन क्या है, न्यूक्लिक एसिड। हमने क्या पढ़ा आज, सबसे पहले प्रोटीन पढ़ा, ठीक है। अब प्रोटीन क्या पढ़ा, दरा जो प्रोटीन है एक तरह का क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर किससे बना होता है, मोनोमर से। तो ऐसी प्रोटीन भी किससे बना होगा, मोनोमर से। और प्रोटीन के मोनोमर का नाम क्या होता है, अमीनो एसिड। फिर अमीनो एसिड का हमने स्ट्रक्चर बनाया, बीच में कार्बन होता है, एक तरफ क्या है अमाइन ग्रुप NH2, एक तरफ क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, ऊपर क्या है H, और नीचे क्या है R। क्या होती है, कार्बन की लॉन्ग चेन होती है, ठीक है, ये तो समझ में आया। फिर जो अमीनो एसिड था, शायद हमने क्या पढ़ा था, अमीनो एसिड के 2 टाइप्स होते हैं, है ना। सॉरी, अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कैसे बाइंड होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा बाइंड होता है, पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा बाइंड होता है ना। फिर हमने बताया था जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा वहां पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, हमें तो बस क्या है, पानी निकालना है, ठीक है, तो वो बता रहा है। देन उसके बाद क्या बताया हमारे पास, अमीनो एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, एक कौन सा होता है, एसेंशियल वाला, एक कौन सा होता है, नॉन एसेंशियल वाला। एसेंशियल कौन सा होता है, जो हमारी बॉडी में फॉर्म्ड नहीं होता, और नॉन एसेंशियल क्या है, जो हमारी बॉडी में फॉर्म्ड होता है। देन उसके बाद आपने ये पढ़ा कि प्रोटीन के 2 टाइप्स होते हैं, है ना। उसके बाद क्या पढ़ा था, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। यहाँ पे लिखा था हमने, फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, जो सॉल्युबल नहीं है वाटर में, और ग्लोबुलर क्या है, जो सॉल्युबल है। फाइबर में क्या होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ग्लोबुलर में स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। फाइबर का एग्जांपल क्या था आपका, कैरेटीन और मायोसिन फाइबर, और देन ग्लोबुलर का क्या था, एल्ब्यूमिन और
इंसुलिन, ठीक है। देन आपने उसके बाद पढ़ा प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4 लेवल्स में डिवाइड करा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव कौन सा है? टर्शियरी स्ट्रक्चर है, वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। मोस्ट एक्टिव साइड इन प्रोटीन के स्ट्रक्चर में वो कहाँ पाई जाती है? टर्शियरी स्ट्रक्चर में ही पाई जाती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका हेलिकल होता है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में या बाकी सारे स्ट्रक्चर्स में आपस में सारे अमीनो एसिड कौन से बॉन्ड के द्वारा बाइंड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा दया कर लेना मेरे ऊपर, लाइक वगैरह कर देना, ठीक है।